स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजवीर कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों टीआरई टीचरों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है। ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट अपडेट है अतुल प्रसाद की ओर से। और एक और अपडेट है जिसको हम आगे जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आइए ये अपडेट को जानते हैं अतुल प्रसाद जी का अपडेट का। यहाँ पर आपका एडिट से संबंधित है। देखिए, इन्होंने ट्वीट किया है अपने ट्विटर पर। देखिए, 2 घंटे पहले का यहाँ पर अपडेट है। अब देखिए ये अपडेट क्या है। देखिए कि जो टीआरई उम्मीदवार हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि जो टीआरई उम्मीदवार हैं, यानी आप लोग जो है वो कृपया ध्यान दें। इसमें सबसे यहाँ पर 4 पॉइंट्स में बताए गए हैं। इन्होंने कुछ बताया है। अब देखिए ये बताया क्या है, ये जान लेते। देखिए पहला इन्होंने बताया है कि जो प्रविष्टियों में सुधार का अवसर प्राथमिक साहित्य सभी के लिए है। अब ये इसका मतलब क्या है कि आपका जो आपने फॉर्म फिलअप किया था, तो उसके टाइम में अगर, जी हाँ, अगर आपका जैसे देखिए अगर आपने फॉर्म फिलअप किया और उसमें आपका कोई भी त्रुटि है, बहुत सारी त्रुटि अगर हो सकती हैं आपके किसी कोई चीज़ के भी लिए, तो आप ये सुधार कर सकते हैं। ये आपका एक अपडेट आया है। और आप कब कर सकते हैं, कब से कब कर सकते हैं, वो भी आपको बताएं। कैसे करना है वो भी आपको बताएंगे बाद में। सबसे पहले हम यहाँ जान लेते हैं। इन्होंने अपडेट ये बताया कि आप सभी सुधार करते हैं। आप कोई भी हो, कोई भी टीआरई उम्मीदवार होना चाहिए और आप क्या कर सकते हैं, अपने सुधार कर सकते हैं अपने उसमें फॉर्म में। ठीक है। और फिर दूसरा इन्होंने क्या कहा है, दूसरा इन्होंने कहा कि जो आपका प्रविष्टियां फॉर्म वगैरह है उसमें आप क्या कर सकते हैं, जो आप समर्पित कर दिए हैं कागजों तो के अनुरूप सही किया जाना अनिवार्य है। जी हाँ। अब देखिए, अगर आपने क्या किया है, जैसे एक और यहाँ पर थर्ड में दिया हुआ कि जब कोई भी अब कोई भी जमा किया गया दस्तावेज बदला नहीं जा सकेगा। ठीक है, अब बदला नहीं जा सकेगा इसका क्या मतलब है, अगर आपने क्या किया है, सुधार किया है, उसके बाद आपने क्या किया है, इसको कर दिया है सेव। ठीक है, सेव कर दिया, डन कर दिया है आप सुधार करके अपना। तो आप क्या करेंगे उसको पूरा तो अब फिर से आप उसको सुधार नहीं कर सकते, यहाँ पर थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है। लेकिन सेकंड पॉइंट में दिया हुआ है कि कर सकते हैं, लेकिन कुछ ही कुछ कर सकते हैं। जो क्या क्या कर सकते हैं वो हम आगे बताने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 पॉइंट में इन्होंने बताया। और एक और जो आपके लिए महत्वपूर्ण है वो है कि जो प्राथमिक उम्मीदवार हैं 1 to 5 को बाद में सूचित किया जाएगा। जी हाँ, वे बीएड प्रमाणों को डीएलएड के लिए कैसे बदल सकते हैं। अब ये भी एक बात कही है उन्होंने। अब जैसे देखिए, आपको बताएंगे कि कब से कब तक ये जो है आपका एडिट का कब से कब करेंगे। तो उसी के लिए आप जब करेंगे आप एडिट, तो आपको यहाँ पर बाद में बताया जाएगा, सूचित किया जाएगा कि आप अगर हैं डीएलएड वाले छात्र अगर हैं, तो आपने क्या किया है, डीएलएड के जगह आपने क्या कर दिया है, बीएड वाला, मतलब बीएड वाला जो सर्टिफिकेट वगैरह है आपने अपलोड कर दिया है। तो क्या करेंगे आप डीएलएड वाला अपलोड कर सकते हैं। और कब कर सकते हैं वो आपको सूचित किया जाएगा, और कैसे करना है ये आपको बताएंगे। ठीक है अतुल प्रसाद जी। अब यहाँ पर ये एक अपडेट है दोस्तों। आइए साथ ही हम एक और अपडेट के बारे में जानते हैं। देखिए यहाँ पर ये अपडेट है। अब इस अपडेट को आया था जो आपको पता बीपीएससी के आयोग के वेबसाइट पर, बिहार लोक सेवा आयोग। अब देखिए इसमें ये कब से कब अपडेट करें, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है बीपीएससी की वेबसाइट। देखिए, प्राथमिक हो या माध्यमिक हो या उच्च माध्यमिक हो, तीनों के लिए ये अपडेट है। तो प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता की अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे आयोग की वेबसाइट जो है www.onlinebpsc.bihar.government.in पर जाकर अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करेंगे। जी हाँ, अपने डैशबोर्ड में जो आपका यूजर नेम रहेगा, पासवर्ड रहेगा, कैप्चा फिल करेंगे, उसके बाद आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जो आपका ऑनलाइन आवेदन है वो आपके खुद ब खुद के आ जाएगा। तो उसी पर आपका क्या रहेगा, एडिट का ऑप्शन दिया रहेगा, एडिट का ऑप्शन दिया रहेगा। और देखिए, आप एडिट के ऑप्शन में आप कर क्या कर सकते हैं, एडिट ये दिया हुआ है कि अब निम्नलिखित में कि आप प्रविष्टियों में फॉर्म में अपना जो है वो जन्म तिथि आपका है, डेट ऑफ बर्थ सुधार कर सकते हैं। आपकी अगर दिव्यांगता है, उनकी दिव्यांगता की प्रकृति क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। इसमें अगर कोई आरक्षित कोटि से हैं, आपने नहीं दिया आरक्षित कोटि, तो उससे भी क्या कर सकते हैं, उसमें भी सुधार कर सकते हैं। अगर आपका जाति गलत दे दिया गया है तो आप जाति भी सुधार कर सकते हैं। अगर पता गलत है तो पता सुधार कर सकते हैं, या आपका आपका शैक्षणिक या प्रशैक्षणिक योग्यता गलत है तो वो भी आप सुधार कर सकते हैं। और अब कब कर सकते हैं ये एडिट, कब करेंगे, एडिट का ऑप्शन आएगा आपका 1 तारीख से, 1 तारीख 9वां महीना, यानी आपका स्टार्टिंग में सितंबर का स्टार्टिंग फर्स्ट डे से हो जाएगा और 3 तारीख तक चलेगा ये। ठीक है, तो आज का डेट 30 तारीख, 30 अगस्त, और फिर
आपका कल कल के परसों परसों के बाद यानी 1 तारीख से आपका क्या होगा, ये एडिट करना शुरू हो जाएगा। अगर आपके पास कोई गलती है तो आप इससे क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। और फिर अचूक रूप से अपलोड किए गए दस्तावेज से मिलान करते हुए त्रुटि निराकरण करना सुनिश्चित करेंगे, ठीक है। और अपलोड दस्तावेज में किसी भी तरह का परिवर्तन मान्य नहीं होगा। अब ये क्या है, ये कहा कह रहा है, अगर आपने क्या कर दिया, एडिट कर दिया है, एडिट करने के बाद अगर अपलोड कर दिए हैं तो अब इसमें फिर से कोई परिवर्तन आप नहीं कर सकते, फिर से आप कोई एडिट नहीं कर सकते हैं। लेकिन परंतु अपलोड किए गए संबंधित दस्तावेज में आप कुछ कुछ परिवर्तन किया जा सकता है। वो किया जा सकता है, आपका प्रमाण पत्र का संख्या और निर्गत तिथि कर सकते हैं, आप परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हमने आपको बताया था। और फिर आप देखिए अपलोड अपलोड किए गए दस्तावेजों के आधार पर जो आपका प्रविष्टियों में सुधार का त्रुटि रहित किया जा सकता है। और फिर वही अपेयरिंग अभ्यर्थी के पास प्रशैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र यदि उपलब्ध हो तो उसे अपलोड कर सकते हैं। और वर्ग 1 से 5 तक के अभ्यर्थियों के संबंध में सूचना शीघ्र दी जाएगी। मतलब आपका जो 1 to 5 का जो आपका एग्जाम हुआ था उसी का जो आपका सूचना है वगैरह, रिजल्ट वगैरह आपको बहुत ही जल्द दी जाएगी, इन्होंने बात कही है। और फिर जिले में 4/9/2023 से आरंभ दस्तावेज सत्यापन के समय अगर अपलोड किए गए दस्तावेज और उससे संबंधित प्रविष्टि में अगर भिन्नता पाई जाती है तो ऐसे अभ्यर्थी को असत्यापित मानते हुए उनके खिलाफ अग्रिम कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। और उक्त परिवर्तन प्रविष्टियों के अतिरिक्त अन्य प्रविष्टियों को परिवर्तन करने का विकल्प नहीं है। अगर आप एक बार अपना एडिट कर दिए उसके बाद उसको अपलोड कर दिए तो फिर आप एडिट नहीं कर सकते, बस कुछ कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया था, प्रमाण पत्र की संख्या और निर्गत तिथि, ठीक है। कुछ ही बस यही सब चीज हल्का-फुल्का कर सकते हैं। और फिर अपलोड दस्तावेज के अनुसार प्रविष्ट नहीं रहने पर अर्हता प्रभावित हो सकता है, ठीक है। तो संयुक्त सचिव, सहसचिव, परीक्षा नियंत्रण का सिग्नेचर, ठीक है। तो ये था आपका टोटल पूरा अपडेट जो हमने आपको यहाँ पर दिया था, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ऐसे अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक रहता है बेल आइकन, उसको दबा दें ताकि जो आपका नोटिफिकेशन है वो जल्दी आपको मिल सके, ठीक है। चलिए वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। और लाइक कर दीजिए वीडियो को, इस वीडियो को नीचे शेयर बटन की लिंक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों के पास शेयर करें ताकि ये जानकारी जान सके, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट जानकारी अगर कोई आपका एडिट करना है तो, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।